मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएनवी बलरामपुर। वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और यह आयोजन भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी ब्रांचेज हैं वहाँ पर इस तरह के प्रशिक्षण जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि हम जो करते आ रहे हैं रूटीन वर्क या अपने लाइफ स्टाइल कार्य करने का जो तरीका हमने विकसित कर लिया है, उस तरीके उसी काम को उसी कार्य को करते रहने के दौरान उसी कार्य को हम कैसे भी अलग तरीके से कर सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे कार्यशैली में थोड़ी धूल जो जम जाती है और नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, जो जिस काम का सलूशन हम खोज सकते हैं उस काम के लिए भी हम कहीं न कहीं कह देते हैं कि नहीं, यह कार्य नहीं होगा। और जबकि यदि थोड़ा सा और गंभीरता से विचार किया जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान निकाला न जा सके। इसी उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से हमने ये देखा कि जब यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो सुबह 8:50 से लेकर के और यह कार्यक्रम लगभग जो है 6 बजे तक चला और पूरा का पूरा 6 घंटे से ज़्यादा का इस्तेमाल किया गया। और इस प्रशिक्षण को के कंप्लीट होते होते लगभग यह सुनिश्चित हो गया, सभी के चेहरे पर एक अलग तरीके का भाव भी आ गया। लोगों को यह लगने लगा, उनके चेहरे देखने से यह लगने लगा इस प्रशिक्षण की उपयोगिता है। यह देखने से लगने लगा कि उनके भीतर बदलाव आया है। और मुझे लगता है कि यह मेरी भी पहली प्रशिक्षण देने का पहला प्रोग्राम था और मुझे भी ये फील हुआ कि लोगों के अंदर बदलाव का भाव महसूस हुआ है। और लोग ये कहने लगे, हमारे 1-2 साथी तो यहाँ तक कह दिए कि हमको ये नहीं लग रहा है कि हम नोएडा में हेडक्वार्टर में बैठ कर के ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा विशेष गौरव का और विशेष संतुष्टि का क्षण भी मान सकते हैं कि हम लोगों को जो वहाँ ट्रेन किया गया था उसी भाव से, उसी मुद्रा से, उसी जोश और उसी खरोश के साथ हम लोगों ने यहाँ और पूरी क्वालिटी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यहाँ शुरू किया और हम अपने कार्यक्रम में सफल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें आगे वीडियो भी है, थोड़ी उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि देखा गया कि फ़ैन चल रहे थे और भी तमाम तरीके से उसमें साइड से कुछ न कुछ वॉइसेज हैं, शोरगुल है। फिर भी हमने ये सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चैनल पे डाल देते हैं, इससे अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी राष्ट्र निर्माता होते हैं। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है, राष्ट्र निर्माता के रूप में हमारी भूमिका क्या है। हिस्से के रूप में अपनी व्यापक भूमिका पर निर्माण करते हैं, इसको आम करते हैं। यह राष्ट्रीय विकास का वृक्ष है, राष्ट्रीय विकास का वृक्ष है, इसे देख सकते हैं। राष्ट्रीय विकास के फल, वृक्ष के फल और पत्तियां राष्ट्रीय विकास के विभिन्न लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेहतर सड़कें, परिवहन संचार व्यवस्था, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, हमारे नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और भी कई इस तरीके के हो सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसे राष्ट्रीय विकास में जोड़ा जा सकता है। क्या आप राष्ट्रीय विकास से संबंधित अन्य लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सके? क्वेश्चन है माइक मास्टर, क्या आप राष्ट्रीय विकास से संबंधित अन्य लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं जो नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सके? नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम राष्ट्रीय विकास से संबंधित और कौन कौन से लक्ष्य जोड़ सकते हैं? दे दीजिए माइक सर। हाँ बोलिए।
कोई भिन्नता न की जाए और उससे समाज का एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। बहुत अच्छा। और कोई चर्चा है? लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास मकान और रहने की सुविधाएं प्राप्त नहीं है, उन्हें जो है दिया जाए, वहाँ पर नल जल और बिजली की व्यवस्था रहे। ये एक विकसित राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। बहुत अच्छा सर। अब आगे हम आते हैं राष्ट्रीय विकास का तना। राष्ट्रीय विकास के वृक्ष के तने में विभिन्न सहायक संस्थाएं और एजेंसियां शामिल हैं। राष्ट्र का विकास सबकी भूमिका, जो नागरिकों तक पहुंचने और राष्ट्रीय विकास को संभव बनाने में केंद्र सरकार की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, अनेक मध्यम एजेंसी इत्यादि। ये सब सारे जो ऑर्गन्स हैं, ब्रांचेज हैं, सब मिल करके राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्रीय विकास में के वृक्ष को बनाते हैं। इसमें क्लास डिस्कशन में आ रहा है, अपने मंत्रालय के तने की पहचान करें। जिस मंत्रालय से हम जुड़े हैं, अपने मंत्रालय के तने की पहचान करें। आपके मंत्रालय से जुड़ी कुछ सहायक संस्थाएं और एजेंसियां कौन सी हैं? जी बोलिए। अपने मंत्रालय के मतलब हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अगर सब शिक्षित हो जाए, शिक्षित मतलब खाली साइन बनाना, जो एक अभियान चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान, उसमें केवल साइन बनाना से नहीं काम चलेगा। मतलब वो अपने लाभ हानि को इतना पढ़ लिख लें कि लाभ हानि को समझें कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे हित में है कि क्या नहीं है। तो उतनी शिक्षा सबकी हो जाए तो वो एक मतलब देश के लिए और नागरिकों के लिए, देश सबसे बड़ी बात देश के लिए वो करने का काम करेगा। क्योंकि जो सुविधाएं दी जाती हैं उस पर मैं देखता हूँ डिबेट में कितनी बात होती है, बहुत लोगों को सारी चीज़ें पता ही नहीं है। उसको अपने मतलब हमको क्या सुविधा मिल रही बस उससे मतलब है। वो इसलिए है सिर्फ कि हमको खाने 5 किलो अनाज मिल गया तो बस राष्ट्र कहाँ जा रहा और करता, इसलिए कि हमारी शिक्षा अभी हम उस लेवल तक शिक्षित ही नहीं है कि जो पॉलिसी बन रही है, जो हमारे राष्ट्र में काम कर रहे हैं, या पढ़ के हम और क्या क्या जान सकते हैं। हम जाए तो हमारा मजदूरी कम दे रहा है कि सही दे रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। इसके लिए शिक्षा की जो हमारे मंत्रालय से संबंधित है उसमें मैंने सबको बढ़िया से शिक्षित करना है। बहुत धन्यवाद। अपने मंत्रालय की तने की पहचान, कुछ सहायक संस्थाएं एजेंसियां कौन? NCERT, CBSE है, और इसके अलावा हमारे राज्यों में जो उनकी इकाइयां हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं। इसके अलावा जो दूसरे बोर्ड्स हैं जो है भारत के लोगों को विदेशों में भी पढ़ाते हैं, वो संस्थाएं तो जुड़ी है। वैसे CBSE इस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हमारे जो उच्च शिक्षा है और जो बेसिक शिक्षा है उसका तारतम्य रहे, बढ़िया से रहे, और इस तरह की पढ़ाई लिखाई हो ताकि एक तो रोजगार परक हो, दूसरे हमें अपने देश से प्रेम करने के बारे में सिखाती है। ठीक सर, धन्यवाद। राष्ट्रीय विकास के लिए तना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अपने मंत्रालय के जो तने हैं, प्रश्न है, वो राष्ट्रीय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है? दीजिए उधर से। अच्छा चर्चा। केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में हमें राष्ट्रीय विकास की जड़ क्यों माना जा सकता है? फिर वही होता है कि भाई हम एजुकेशन से संबंध रखते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि चाहे जापान हुआ या अमेरिका हुआ या जो भी अन्य देश हैं जो अपने को विकसित मान रहे हैं या विकासशील हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अपनी समझदारी या एजुकेशन किया है। मुझे ऐसा, हमको इतिहास का इतना पता नहीं है, लेकिन सुनते हैं जापान में अपना फीस जो है वो बच्चा कुछ टेक्निकल जानकारी कुछ चीज़ करके बेच के तब वो फीस देता। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि उसके पास वो शिक्षा का नॉलेज है। और जो
एक मेरा नवोदय के हिसाब से भी ये मानना है कि जैसे 6वीं से 12वीं, हालांकि अब तो पीएम श्री में कई योजनाएं आई हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि सब फर्स्ट क्लास ही 12th में पास होंगे। किसी का 8वीं पास के बाद मन लगता है लकड़ी का काम करने का, किसी का 10वीं पास के बाद मन लगता है मोटरसाइकिल बनाने का। ऐसी शिक्षा अगर प्रोवाइड करा जाए तो वाकई जो है राष्ट्र में तने का काम करेगी, क्योंकि सब मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग तो टीसीए नहीं ले जा रहे हैं बच्चे, इसलिए कि आगे पढ़ ही नहीं रहे हो, किसी तरह 12th पास कर ले काम। लेकिन अगर बीच में जैसे अगर उनकी इच्छा हो कि हम सब ये सीखना चाहते हैं तो उनको वहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए। एक रीजन में एक स्कूल हो जहाँ मतलब ऐसी शिक्षा के भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें जाओ, लेकिन तुम इस तरह के जबरदस्ती मने हमको पास होना है और ये होना है, वो ज़्यादा काम करेगा राष्ट्र हित में और राष्ट्र के जन के रूप में काम करेगा। क्योंकि जब कमाएगा तो स्वावलंबी बनेगा, वो अपना फीस अपने देगा, वो माँ बाप तक भी भाग नहीं पड़ेगा। आज तक वो ऐसा हो जा रहा है कि दिक्कत है। इसलिए शिक्षा जो है मतलब रोजगार परक और मतलब जो जिस लाइन का चाहता हो उस तरह से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय विकास के फल, राष्ट्रीय विकास से जुड़े विभिन्न लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास का तलक, सहायक तत्व या कारक जैसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, राष्ट्रीय विकास की जड़ें केंद्र सरकार। इस राष्ट्रीय विकास के वृक्ष को ध्यान में रखते हुए तीनों में विकसित भारत को लेकर अपना विचार या दृष्टिकोण साझा करें। संकेत ध्यान रखें कि आपका मंत्रालय विकसित भारत के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकता है। तीनों में चर्चा वो 3 चीजें साझा करें। हमारे मुल्क को अभी तीसरी गाँव बड़ी बनाने की दिशा में काम चल रहा है और पूरा जोर है इस बात पर कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री बन जाए। और अभी जो हमारी बात चल रही है वो इसी दिशा में चल रही है कि हम कैसे क्या करें कि इसको जल्द से जल्द विकसित भारत बना सके। एक जमाना था जब बात चल रही थी इंडिया को डेवलप बनाने के लिए 2020 का नारा दिया गया था, आप लोगों को याद होगा। कलाम साहब के जमाने में 2020 का नारा दिया गया था। काफी हद तक हम लोग आगे बढ़े लेकिन उस लक्ष्य को नहीं छू सके। फिर दूसरा टारगेट दिया जा रहा है कि कब तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो मेरा अपना ख्याल है कि अगर एजुकेशन को जो इतना गैप है एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। उस गैप को कम करने की दिशा में अगर काम हो तो बहुत ज्यादा हमारा मंत्रालय इस पे अगर कोशिश करे तो हम इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़े। कहने का मतलब कि एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में समानता अगर होता है तो चीजें और ज्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकती है, नहीं तो असमानता बढ़ी रहेगी और हम लोग आगे के आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। और किसी मित्र को साझा करना है कि क्या कुछ नया दृष्टिकोण आप जोड़ सकते हैं? क्या जो तना है जिसके आधार पर पूरा वृक्ष टिका हुआ होता है, मैं समझता हूँ कि उस तने के रूप में हमारा पूरा शिक्षक वर्ग है और हम अपने कर्मयोगी की भूमिका में उस वृक्ष को काफी पल्लवित पोषित कर सकते हैं। तो मेरा मानना है तने की पहचान तो हमने ऐसे किया है कि जितना भी हमारा शिक्षक वर्ग है वो हमारे मंत्रालय का जो ये वृक्ष है, हमारा जो लक्ष्य है उसका तना हमारा पूरा शिक्षक वर्ग है और वो कर्मयोगी की भूमिका में रहेगा तो हमारे मंत्रालय का लक्ष्य प्राप्त होगा। थैंक यू। आउटपुट के रूप में जो राष्ट्रीय विकास के फल हैं वो मिलेंगे, प्राप्त होंगे, अच्छे ढंग से प्राप्त होंगे और संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा और ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा। आइए हम टीम बनाकर काम करें, अपने विषयभूत का कार्यों पर विचार करें, सोचें कि हमारा काम है, हमारी भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मंत्रालय के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य कैसे जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय ये 3 सेक्शन है, 4 से 6 सदस्य। जो टीम आपकी है वही टीम रहेगी। एक लास्ट वर्क और है, ये आप पेपर आपको दे दिया जाता है, अपनी टीम बना लें और प्रत्येक टीम को एक चार्ट पेपर स्केच पेन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, स्केच पेन आपके पास है, यहाँ पे ले लीजिए, पेपर ले लीजिए।
ये आपको इसी पैटर्न पे बनाना है। एक ये इस तरीके का पूरा डिजाइन ले लेंगे। ये जो एक रहेगा ये राष्ट्रीय विकास के मंत्रालय के लक्ष्य, फिर मेरे सेक्शन, मेरे टीम के लक्ष्य और इसमें मेरी भूमिका क्या है, इसी पैटर्न पे आप स्केच तैयार कर लें। अब ये लास्ट स्केच है, इसके बाद कोई नहीं है। और प्रत्येक टीम को एक चार्ट दे दिया गया है। उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर आपका मंत्रालय ध्यान केंद्रित कर रहा है। संकेत के तौर पे मंत्रालय के वर्तमान लक्ष्यों उद्देश्यों पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास में उनके महत्व पर चर्चा करें। आपकी टीम सेक्शन द्वारा मंत्रालय में पूरे किए जा रहे लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने विशिष्ट भूमिका पर विचार करें। तो ये ना अभी सभी टीम का प्रेजेंटेशन करा भी होगा। प्रत्येक टीम को एक चार्ट दे दिया गया। लक्ष्य मान 3 भागों में तैयार करेंगे जैसा दिखाया गया है। टीम के सभी सदस्य मिलकर विचार करें, लक्ष्य में 3 भागों को पूरा करें। भाग 1 के लिए आप टीम में यह निर्णय ले सकते हैं कि आप किस भूमिका के लिए चार्ट भरेंगे। इसके पहले जैसे आपने किया था, इसमें हमारी भूमिका क्या है एक टीचर के तौर पे या किसी और रोल में, हमारे पूरे टीम की क्या क्या लक्ष्य रहेंगे और वह लक्ष्य कैसे राष्ट्रीय मंत्रालय के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगा। तो ग्रुप वाइज कृपया पेन स्केच ले लीजिए और ग्राफ बना लीजिए और अपनी भूमिका उसमें डिसाइड कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो रोल आपका क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेंगे, आपका जो रोल है उसके लक्ष्य क्या है। करके वीडियो बनाइए। मतलब परंपरा के रूप में जिसको हम जोड़ रहे हैं उसे छोड़ करके और नई शिक्षा व्यवस्था के आधार पर हमें शिक्षण करना है। ये हमारे टीम का लक्ष्य है। समावेशी शिक्षण पहले ये देखा जाता है कि हमारी बहुत जनसंख्या ठीक। तो समावेशी शिक्षण में हम सभी को सम्मिलित करके शिक्षित करना चाहते हैं कि हमारा एक भी नागरिक इस तरह से न छूटे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। और तनाव मुक्त अधिगम यानी परीक्षा का या शिक्षा का जो तनाव है वो ना हो, क्योंकि तनाव से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर मेरी भूमिका के लक्ष्य हैं समेकित शिक्षण विधि। हम ऐसी शिक्षण विधियाँ बनाएं जिसमें हमारे सभी हर तरह के बच्चे उसमें सिमट जाएं और सभी लोग उसका बराबर लाभ ले सकें। राष्ट्र भावना का निर्माण करना ये हमारी अपनी भूमिका है। विकसित भारत का निर्माण करना, अपनी जितना भी हम योगदान शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं भारत के विकसित भारत के निर्माण में। और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हमारा लक्ष्य होगा। हमारा अपना लक्ष्य होगा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास। थैंक यू। एक कोई इसमें लाइन ऑफ कनेक्ट हो रहा है क्या पूरे से? लाइन ऑफ कनेक्ट क्या है अपनी भूमिका टीम और मंत्रालय के? एक लाइन में बस बता दीजिए।
लाइन अप करें जिससे हमारी भूमिका, टीम का लक्ष्य, मंत्रालय का लक्ष्य, क्या ये कनेक्ट हो रहा है क्या? ये कनेक्ट हो रहा है सर इससे, क्योंकि हमारा जो हमने NEP 2020 का नाम लिया है, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो तीनों में। चलिए सर, बहुत अच्छा। आप ऑब्जर्वेशन दे दीजिए। टीम 3 आप कई गुना बढ़ जाती है जब हमारी आंतरिक शक्ति सेवा भाव के रूप में अभिव्यक्त होती है और हमारी बाह्य शक्ति यानी हमारे पद या भूमिका की शक्ति सकारात्मक योगदान के रूप में अभिव्यक्त होती है, तब हम राष्ट्रीय कर्मयोगी बन जाते हैं। इससे हमारे जीवन में दोहरी उत्कृष्टता आती है। एक तो हमारे कार्यों में बाहरी उत्कृष्टता और दूसरी आंतरिक उत्कृष्टता, जब हम स्वयं को एक बेहतर मनुष्य के रूप में विकसित करते हैं। यही है राष्ट्रीय कर्मयोगी का आदर्श। हमने इस प्रश्न पर भी गहराई से विचार किया, हमें सेवा क्यों करनी चाहिए। हमने पाया कि हम अपने जीवन में 2 प्रकार के फल विकसित कर सकते हैं, बाहरी फल और आंतरिक फल। यही आंतरिक फल हमें प्रेरित करते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें और उनके जीवन को और बेहतर बना सकें। हम राष्ट्रीय कर्मयोगी के आदर्श को अपने दैनिक कार्य गतिविधियों और भूमिका से कैसे जोड़ सकते हैं। हम इसे कर्मयोगी क्षणों के माध्यम से कर सकते हैं। हर बार जब हम अपना काम सेवा भाव से भरे हृदय से करते हैं और अपने हितधारकों के लिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम एक कर्मयोगी क्षण का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम कर्मयोगी क्षणों का निर्माण नवाचार करके या समस्याओं का समाधान ढूंढकर, मानवीय संवेदनशीलता के साथ संवाद करके, काम की गुणवत्ता में सुधार करके, नागरिकों को प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय को कम करके, सहयोग और समन्वय में सुधार करके, नियमों को सोच समझकर लागू करके, लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेकर जहां कहीं कोई कमी हो उसे पूरा करने के लिए खुद आगे आकर, और ऐसे कई अन्य अवसरों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम हर दिन अधिक से अधिक कर्मयोगी क्षणों का निर्माण करते हैं, हमारी भूमिका में हमारे सभी हितधारकों के लिए किया गया हमारा योगदान और उसका प्रभाव स्वतः उजागर होता है। हमने यह भी जाना कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने विशिष्ट भूमिका और कर्तव्यों से, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के साथ भी गहराई से कैसे जुड़ सकता है। यह हमारे विश्व को हमारी दैनिक कार्य और गतिविधियों से लेकर राष्ट्र निर्माताओं के रूप में, यानी केंद्र सरकार में राष्ट्रीय कर्मयोगी के रूप में हमारी बड़ी भूमिका तक विस्तारित करता है। इस प्रकार इस कार्यक्रम के विचारों ने हमें आगे बढ़ने में मदद की है। अपनी आंतरिक शक्ति को याद करने और उसे उजागर करने से लेकर अपनी टीम और विभाग में योगदान देने के लिए अपनी शक्ति का विस्तार करने तक, और अंततः एक विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने संकल्प को दृढ़ करती है। कि एक आंतरिक कुशलता और एक बार आज के कार्यक्रम में जिन विचारों पर हमने चर्चा की, उन्हें समझा, सीखा, उनके आधार पर आप अपनी भूमिका में क्या नया या अलग करेंगे। पहले आप शांति से विचार करें 1-2 मिनट, अगर आप चाहें तो नोट कर लें, कक्षा के साथ साझा करें,
6 से 8 मिनट 10 मिनट का है ये। अब एक तरीके से ये कंक्लूजन पे हम आ गए हैं। कंक्लूजन पे हम आ गए हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है कि इस तमाम सारे मॉड्यूल और एक सारा डिस्कशन के बाद हम जिस भी भूमिका में हैं उसमें अब क्या नया करेंगे, एक दो चार मिनट इस पर ले लेते हैं। और यह स्लाइड थी, उसमें 2 शिक्षिकाएं थी। एक शिक्षिका थी जो भी उसका सिलेबस था वो उसे कंप्लीट कर रही थी, और एक शिक्षिका थी जो कि जिसने वो इंटरनली इतनी मोटिवेट थी कि जो वो काम कर रही है सिर्फ उस पद को ही नहीं, वो आने वाले भारत को भी इम्प्रूव कर रही है। सुशिक्षा नैतिक मूल्यों को देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रही है। एक और हमने ऐसी स्लाइड देखी जिसमें कि एक कर्मयोगी थी जो कि बैंक से रिलेटेड काम कर रही थी और उसने दूसरों की परेशानी देखी, उसे हल किया। और मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे रोल, ऐसे उदाहरण हम लोग भी खुद देखते हैं कि हमने ये सीखा कि हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं करनी है, हमें अपने इंटरनली जो हमारे जो फ्रूट्स है उसको हमें दूसरों तक प्रोवाइड करना है, ताकि वो भी अपने कार्य को सिर्फ कार्य तक नहीं, उस कार्य को घुस के अच्छे से काम करें और दूसरों की मदद कर सकें। बहुत अच्छा मैडम, बहुत सुंदर तरीके से आपने बात कही। और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो ये प्रोग्राम डिजाइन किया है और उसका कुछ न कुछ हम तक आते आते हम लोगों के मन मस्तिष्क पे उसका प्रभाव है कि हम उसी काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। चैलेंजेस तो लाइफ का हिस्सा है, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। चलिए ठीक है, और कोई कमेंट साथी करना चाहे तो माइक उसके यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ या इस कार्यक्रम को लास्ट एक्शन की ओर ले जाए। चलिए, बहुत अच्छा। आ जाइए सब लोग, अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए। और अपने से हम लोग जुड़े, जो अपने से अलग हटकर कहीं कहीं उधर भ्रमण कर रहे थे, अपने पास अपने करीब आ गए। और जब अपने पास आ गए तो हम लोग दूसरों का भी सहयोग कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्लाइड के जरिए देखा, तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स थे जो कि हम लोगों में मस्तिष्क में जुड़ गए। और हम लोग भी एक तमाम प्रकार के एग्जाम्पल दिए जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और बड़ी शांति से प्रोग्राम निपट गया, कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे लोगों के 100% इसमें आए, मेरे तो नहीं आए, मैंने 90% किया है। और सभी मुझे वादा भी करा है मिठाई खिला देंगे तो ये और अधिक सार्थक हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोग्राम को अच्छे से निपटाने के लिए जो भी टीम के सहयोगी हैं उनको बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अभी चल रहा है, प्रगति पर है, हो गया। वाह भाई वाह, सब को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सत्र समाप्ति। सर कुछ कह रहा है कि करिए तब खत्म होंगे, मिठाई बिना खाए नहीं जाएगा। मुझे दवा दीजिएगा। कर्मी साथी, शिक्षक साथी और जो शिक्षणेतर साथी हैं, इनके साथ साथ हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं तो एक तो मेरे विद्यालय से ही हैं और एक
जेएनवी जौनपुर से आए हुए हैं। मैं पहले जौनपुर से आए हुए अपने शिक्षक साथी का स्वागत करती हूँ आप सभी की ओर से। और आप दोनों ट्रेनर्स के द्वारा जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण बना रहा वो अच्छा रहा, क्योंकि हम सभी एक संस्था में काम करते हैं, एक ऐसी संस्था जो अपने लिए काम करने के साथ साथ भविष्य का भारत निर्मित करने का काम करती है। तो न केवल हमारे अधिकारियों की हमसे अपेक्षा रहती है, हमारी सरकार की भी अपेक्षा नवोदय विद्यालय और से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय के कर्मचारी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दायित्व बढ़ जाता है। सभी जानते हैं जो पुराने हैं, रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो नए आए हैं। समय के साथ निश्चित रूप से काम करने की शैली बदल रही है, कुछ नई नई चीज़ें इन्वॉल्व की जा रही हैं। ये ट्रेनिंग भी शायद उसमें से ही एक है, लेकिन ये वही जो शुरू में सबसे पहले दिखाया गया था जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था कि हनुमान जी को उनको अपने अंदर कितनी शक्ति है वो याद दिलानी पड़ी। तो हम लोगों के अंदर भी शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ या दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से वो उस पर धूल जमती जाती है, शायद हम भूलने लगते हैं अपनी शक्तियों को। और सरकार की